नमस्ते। साल 1943, जगह भारत का सबसे समृद्ध माना जाने वाला राज्य बंगाल, जहां की कंगाल हुई गलियों से अमेरिका के शिकागो ट्रिब्यून अखबार के कुछ जर्नलिस्ट गुजरते हैं। इनमें एक पत्रकार थे जो C.W. आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग बंगाल की उस समय की स्थिति पर अपने रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि इन लोगों, विशेष रूप से बच्चों की दुर्दशा से ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं हो सकता था। और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अचानक किसी दूसरे ग्रह पर ले जाया गया हो, जहां जीवन की केवल और केवल कठोर वास्तविकताएं मौजूद थीं। इस वीडियो में ब्रिटेन के उस समय के पीएम विंस्टन चर्चिल और भारत की दुर्दशा ब्रिटेन ने कैसे की, इसकी कहानी होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हाल में देखिए, BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसके चलते हमारे यहाँ भारत में खूब कंट्रोवर्सी हुई। सरकार ने इसे बैन कर रखा है, हालांकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ और जगहों पे लोगों ने इसको देखने की जिद की। लेकिन इस दौरान एक और व्यक्ति इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया में खूब छाए रहे। वो व्यक्ति थे ब्रिटेन के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। कहा जाने लगा कि चर्चिल पे तो पहले डॉक्यूमेंट्री BBC को बनाना चाहिए। सवाल इंटेंशन पर था, क्योंकि हमारे यहाँ इस मामले को क्लीन चिट दे दिया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। विंस्टन चर्चिल उस युग में प्रधानमंत्री थे जिस युग में यूरोप अपने कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में वो दफ्ती टांग के रखता था कि ब्लैक डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर। आज बात करेंगे कि भले ही मॉडर्न ब्रिटेन में अब भी चर्चिल हीरो होंगे, पर उनकी ज़्यादतियाँ किसी राक्षस से कम नहीं थीं। चर्चिल की वजह से कैसे भारत में 30 लाख लोग मारे गए, इसकी कहानी आज इस एपिसोड में। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में नवंबर 1874 में विंस्टन चर्चिल का जन्म होता है और चर्चिल 1940 से 1945 और 1951 के बाद पीएम रहे। विंस्टन अपनी साहित्य लेखनी के लिए भी जाने जाते थे। अब बंगाल में 30 लाख लोगों के मरने की कहानी सुनिए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया, तो ब्रिटेन ने बर्मा से जापान आगे न बढ़ पाए, इसके लिए बंगाल के अनाज और सब्जियों को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश आर्मी ने चर्चिल के ऑर्डर पर अपने लिए चावल की जमाखोरी कर ली और एक समय पर भरपेट खाने के बाद एक्स्ट्रा अनाज स्टॉक में रखने वाला बंगाल महंगे दामों पर अपना ही चावल खरीदने को मजबूर हो गया। इसके साथ ही बंगाल में अनाज की आपूर्ति भी बंद कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं अनाज जापानियों के हाथ में न चला जाए। अकाल के पीछे एक और कारण था, वो ये था कि ज़्यादा धान उपजता देख ब्रिटेन ने अनाज उपजाने पर रोक लगा दिया और उसकी जगह किसानों को नील और अफीम की खेती के लिए मजबूर किया गया। नील और अफीम को एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन या अंग्रेज मोटी रकम पाते थे उसे बेच करके। इस वजह से अनाजों की एकदम से कमी हो गई, जबकि भंडार में रखा अनाज अंग्रेजों के पास जमा हो चुका था और इसके चलते साल 1943 में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल जो इतना अफ्लुएंट हुआ करता था, वहाँ सड़कों पर लोग भूख से मरने लगे। आज भी उस दौर की तस्वीरें दिल दहला देती हैं, जिसमें हड्डियों का ढांचा बने लोग आज से देख रहे हैं। पहले बंगाल में जानवर खाए गए, फिर लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। उस दौर को देखने वालों ने बताया या लिखा है कि कैसे खेतों में लाशें पड़ी हुई होती थीं, नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैरती थीं और कैसे कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोच कर खाते थे। इतने बड़े पैमाने पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन लाशों की क्रियाकर्म किया जा सके या करवा सके। दूसरी तरफ चर्चिल से जब अधिकारियों ने बंगाल की ऐसी हालत ब्रिटेन में जाकर के सुनाई, तो उन्होंने बड़ी क्रूरता से कहा कि मुझे भारतीयों से नफरत है। वो गंदे लोग हैं जिनका धर्म भी क्रूरता से भरा हुआ है।
दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बंगाल में लोगों के मरने की खबर जब दुनिया में फैली तो अमेरिका और कनाडा ने चावल देने की पेशकश की, जिसे चर्चिल ने नहीं लिया ताकि भारतीय जिंदा ही न रहें। कहा जाता है कि इस दौरान जिंदा रहने के लिए हजारों औरतें प्रोस्टिट्यूशन में आ गईं। चर्चिल की खून की प्यास 30 लाख से ज़्यादा भारतीयों की मौत से शांत नहीं हुई। भारत के विभाजन पर चर्चिल ने कहा कि मैं भारतीयों को गृह युद्ध में मरना देखना चाहता हूं। आप सोचिए, ऐसे क्रूर प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार तक मिला और वेस्ट में उन्हें साहित्यिक आदमी कहा जाता है। चर्चिल के मन में भारतीयों ही नहीं बल्कि अश्वेत यानी जो ब्लैक्स होते हैं उनके लिए भी बहुत नफरत थी। मॉडर्न ब्रिटेन के इस हीरो की और भी कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आगे चर्चिल पर चर्चा शुरू रहेगी। एक और एपिसोड आएगा और जितने भी पहलू पक्ष मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ उन्हें रिकॉर्ड करके शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।